20 साल की हो, शादी अभी नहीं हुई है ना? अच्छा। और तुम्हारा पीरियड हमेशा ही रेगुलर रहता है क्या? कितना दिन चढ़ जाता है तुम्हारा पीरियड? 1 महीने भी चढ़ जाता है, पहले भी हो चुका है। 1-2 बार हो चुका है ना? हाँ। अच्छा। और फिर उसके बाद सही हो जाता है ना? हाँ, उसके बाद सही हो जाता है। अच्छा, दवा यहीं से ले गई थी तुम? हाँ, यहीं से लेकर। अच्छा। अभी तुम्हारा पीरियड कितने दिनों से नहीं आया है? 1-1.5 महीना हुआ। 1-1.5 महीना हुआ, अभी नहीं आया? 1.5 महीना हो गया नहीं आया ना? इससे 1 साल पहले तुम्हें ऐसा हो गया था, फिर दवा यहाँ से लेके गई थी तो सही हो गई थी, है ना? अभी फिर दोबारा से ऐसा हो गया। तो तुमने अल्ट्रासाउंड कराया? अल्ट्रासाउंड नहीं कराया ना? और खून जांच, एक थायराइड का जांच था, वो भी नहीं कराया होगा ना? मैम कुछ बताया ही नहीं था। नहीं, तो अभी एक अल्ट्रासाउंड तुम कराना, एक थायराइड जांच कराना है, ज़रूरी है। तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए और सारी जांचें कुछ नहीं करानी है, लेकिन 2 जांचें ज़रूरी है अगर पीरियड रेगुलर होता है, क्योंकि तुम अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई है। तो एक अल्ट्रासाउंड और एक थायराइड की रिपोर्ट, है ना? थायराइड जांच, ये 2 जांचें ज़रूरी होती है, कराना चाहिए, नहीं तो आगे फिर दिक्कत हो सकती है ना। अभी शादी होगी, फिर बच्चे भी करना है है नहीं? अगर मान लो तुमको गांठ वाठ हुआ या फिर थायराइड बढ़ा हुआ या कम हुआ है, जैसे भी हुआ, रिपोर्ट अच्छी नहीं होंगी तो फिर आगे शादी होगी, फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, बच्चा नहीं हो जाता, कभी कभी दिक्कत होती है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो इसलिए 2 जांचें ज़रूर कराओगी। अभी मेडिसिन दे रहे हैं, अभी पीरियड आने वाली, ठीक है? देखो तुम्हारी शादी नहीं हुई है लेकिन तब भी हम लोग ये जांच कराते हैं, ज़रूरी है ना? देखो नेगेटिव है। बहुत सारी लड़कियां जो शादीशुदा नहीं होती हैं तो वो लोग फिजिकल कर अगर हो जाती हैं किसी के साथ तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बताती नहीं है ना, तो उनका महीना जो है वो चढ़ जाता है। तो वो कहती हैं कि मतलब बताती भी नहीं है, तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये टेस्ट करें एक बार, है ना? तो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आती हैं जो लड़कियां बताती नहीं है, कहती महीना चढ़ गया है और हमें महीना आने की दवाई दे दो, ठीक है? तो कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोग चेक नहीं करते हैं, दवा दे देते हैं, फिर वो आगे चल के हैवी ब्लीड करती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये वाला टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। शादी नहीं हुई है लेकिन तुम 20-21 साल की हो तो ज़रूरी है कि हम ये टेस्ट करें, है ना? अब तुम्हारे नहीं है तो ठीक है, तुम पीरियड आने की दवा आराम से ले जा सकती हो, और डॉक्टर से हमेशा सही बताना चाहिए, है ना? लड़कियां बहुत छिपाती, नहीं छिपाना चाहिए, जो भी दिक्कत हो पूरी बात बताओ डॉक्टर को, ठीक है? इससे तुम्हारा भी फ़ायदा रहता है, ऐसा नहीं कि हमारा ही फ़ायदा होता है ना? इसीलिए ठीक है। तो अभी थोड़ी बहुत दवा देते रहे, ले जाओ, ठीक, और आके दिखाओ हमें। और उसके बाद में जो थायराइड का रिपोर्ट है वो कराना है, और एक अल्ट्रासाउंड करा के हमें दिखा दोगी बाद में। जो हमारे पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो खास करके बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। तो ऐसे अनमैरिड लड़कियां क्या करती हैं, पीरियड चढ़ जाता है उन लोगों का तो किसी के साथ फिजिकल हो जाती हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेती हैं, लेकिन डॉक्टर से जब कभी भी पूछता है तो डॉक्टर से सही बात नहीं बताती हैं, झूठ बहुत बोलती हैं वो। तो इसलिए कभी भी अगर अनमैरिड लड़कियों का पीरियड चढ़ा हो तो एक बार ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे ये अभी हमारे पास पेशेंट आई थी तो उसका हमने टेस्ट किया, हालांकि इसका तो नेगेटिव है, लेकिन हमने जितनी बार भी टेस्ट किया, अभी इससे पहले बहुत सारे पेशेंट का, जो 20-21 साल की लड़कियां होती हैं जिनको पीरियड लेट होता है, तो उनका अधिकतर लोगों का पॉजिटिव ही आता है। तो हम लोग कभी कभी डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि उनसे पूछते भी हैं कि ऐसा कुछ है तो नहीं, तो पेशेंट हमेशा बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो हम इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए कि जब भी पेशेंट पीरियड का कंप्लेंट करे कि हमें 15 दिन ओवर हो गए, 1 महीने ओवर हो गए या 2-3 महीने ओवर हो गए, तो ये वाला टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये टेस्ट नहीं करते हैं और प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को और मेडिसिन दे देते हैं, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, कभी कभी हैवी ब्लीड कर जाती है पेशेंट, और घर वालों को भी कुछ पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें, जब भी पेशेंट अगर ऐसे आए पीरियड ओवर करके आए तो एक बार यूपीटी टेस्ट जरूर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, सबके लिए सेफ़ होता है, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी सेफ़ होता है।